नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। अगर आपका अकाउंट देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। मई महीने के आखिरी सप्ताह में बैंकिंग से जुड़े कामों को लेकर बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। वजह यह है कि 23 मई से 28 मई 2026 के बीच लगातार कई दिनों तक बैंक शाखाएं हो सकता है बंद रहें। ऐसे में अगर आपने समय रहते अपना जरूरी काम नहीं निपटाया तो बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल इस बार छुट्टियों का कैलेंडर ऐसा बन रहा है जिसमें वीकेंड, प्रस्तावित हड़ताल और त्योहार की छुट्टियां एक साथ आ रही हैं। यही कारण है कि एसबीआई की कई शाखाओं में लगातार 6 दिनों तक कामकाज प्रभावित हो सकता है। बैंक से जुड़े ऑफलाइन काम जैसे चेक क्लियर कराना, पासबुक अपडेट कराना, नया अकाउंट खुलवाना, लोन डॉक्यूमेंट जमा करना, बैंक ड्राफ्ट बनवाना या केवाईसी अपडेट करवाने जैसे काम जो हैं वो अटक सकते हैं। सबसे पहले बात 23 मई 2026 की करें तो इस दिन महीने का चौथा शनिवार पड़ रहा है। भारतीय बैंकिंग नियमों के अनुसार हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहते हैं। इसके अगले ही दिन 24 मई को रविवार है, इसलिए देश भर में बैंकों की साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। वहीं बात करें 25 और 26 मई की तो आपको बता दें कि बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर इन 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक ऑल इंडिया स्टेट बैंक स्टाफ फेडरेशन ने अपनी कई मांगों को लेकर इस हड़ताल का आह्वान किया है। अगर यह हड़ताल तय कार्यक्रम के अनुसार होती है तो इन 2 दिनों में शाखाओं में सामान्य कामकाज लगभग ठप पड़ सकता है। यूनियन का आरोप है कि बैंक प्रबंधन कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे। नई भर्तियों में देरी, काम का बढ़ता दबाव, प्रमोशन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और कई सेवाओं को आउटसोर्स किए जाने को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा एनपीएस फंड मैनेजमेंट से जुड़े मुद्दों को लेकर भी संगठन लगातार सवाल उठा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया जाता है तो विरोध और भी तेज हो सकता है। अब बात 27 और 28 मई की करें तो यहां पर ईद के चलते कई राज्यों में बैंक बंद रह सकते हैं। अलग अलग राज्यों में छुट्टियों की स्थिति स्थानीय प्रशासन और आरबीआई के कैलेंडर के अनुसार अलग हो सकती है, लेकिन कई जगहों पर बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना पूरी है। यही वजह है कि ग्राहकों को पहले से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। इस जानकारी को आप अपने साथी जो हैं उन तक भी शेयर कर दें। हालांकि राहत की बात यह है कि बैंक की डिजिटल सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी, यानी अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, यूपीआई पेमेंट करनी है या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। योनो, एसबीआई ऐप, नेट बैंकिंग और यूपीआई सेवाएं सामान्य रूप से काम करती रहेंगी। इसके अलावा एटीएम से कैश निकासी और जमा की सुविधा भी जारी रहेगी, यानी रोजमर्रा की डिजिटल ट्रांजैक्शन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन शाखा में जाकर होने वाले कामों के लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। खासकर ऐसे लोग जिन्हें लोन से जुड़ा काम, डीडी बनवाना, बड़े अमाउंट का चेक जमा करना या दस्तावेज सत्यापन करवाना है, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो 22 मई को ही अपना काम पूरा कर लें। बैंकिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार कई दिनों तक शाखाएं बंद रहने से ग्राहकों की भीड़ अचानक बढ़ सकती है, इसलिए आखिरी समय तक इंतजार करना परेशानी बढ़ा सकता है। कई बार छुट्टियों के बाद बैंक खुलने पर लंबी कतारें और सर्वर लोड जैसी समस्याएं भी देखने को मिल जाती हैं। ऐसे में अगर आपका भी कोई जरूरी बैंकिंग काम बाकी है तो उसे टालने के बजाय समय रहते आज ही पूरा कर लें, क्योंकि मई का आखिरी सप्ताह बैंक ग्राहकों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा साबित हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।